सबको जय मसीह की। शुक्रवार के इन संदेशों में हम दाऊद के विषय में, परमेश्वर के हृदय के समान एक मनुष्य। मेरे प्रियो, आज पहला शमूएल 30वें अध्याय से उसके पहले पद से लेकर 8वें पद तक हम पढ़ेंगे। फिर उसके बैकग्राउंड के विषय में, थोड़े पिछले इतिहास जो घटनाओं को थोड़ा देखकर हम इसमें से परमेश्वर के हृदय की समानता, वो हमारे जीवन में किस तरह से एक बड़े विजय और कितनी समस्याएं क्यों ना आएं, कितनी परीक्षाओं की घड़ियां आएं, उसमें से किस रीति से हम जयवन से बढ़कर हो निकल सकते हैं। और सबसे अधिक हमें उस हृदय और मन की अवस्थाओं को स्थिरता से बनाए रखने के महत्व के विषय में हम देखेंगे। लिखा है कि तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई कर सिकलग को मार के फूंक दिया। उसमें स्त्री आधे छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत नगर पहुंचा, तब नगर को जला पड़ा, स्त्रियों बेटे बेटियों को बंदी बनाकर ले जाए गए देखा। तब दाऊद और वो लोग जो साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों जो स्त्रियां थी, जो अहीनोम और कार्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल, बंदी बना ले गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। 6ठे पद में लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की बात कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मेरे प्रियो, अगर आप इस परिस्थिति को थोड़ा रुककर इसको सही रीति से समझने की कोशिश करेंगे, या उसमें अपने आप को इसके बीच में अगर दाऊद के स्थान पर चित्रण करेंगे, तो आप देखिए कि वो भावनाओं का, देखिए उस मानसिक स्थिति का, देखिए उस व्यक्ति का। ये भी एक व्यक्ति है, उसका भी एक मन, वो भी एक आत्मा है, उसका भी एक देह है, उसकी भी भावनाएं हैं। अगर हम पीछे की ओर चलें तो हम देखते हैं कि वो कड़ियाँ जिसमें से ये इतने दुख में से होकर, परीक्षाओं में से होकर ये निकला, 12-13 वर्ष हो रहे हैं अब अपने प्राण को बचाए हुए अपने राजा से ही बच के घूमता है, जबकि इसकी अपनी कोई गलती नहीं, ईर्ष्या और जलन के कारण। मेरे प्रियो, ये वाकया एक तरह से जो एक चित्रकला का या एक कहानी का जिसको क्लाइमेक्स बोल सकते हैं, वो एक ऐसे पॉइंट पर यहाँ पहुँच गए हैं। जो इससे पहले था वो तो मनुष्य सह सकता था, लेकिन आज जो ये घटना जो हम यहाँ पर 30वें अध्याय से हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर दाऊद वापस अपने उस स्थान पर आता है। वो भी फिलिस्तियों की शत्रुओं के शरण में वो गया है अपने राजा से बचने के लिए, जो वो कभी नहीं चाहता होगा। और यहाँ पर आकर जब वो प्रवेश हुआ, जहाँ भी वो गया था, वहाँ से देखता है सब कुछ जला हुआ, सब कुछ लूट लिया गया। अब स्त्रियाँ और जो बच्चे हैं उन सबको उठाकर ले गए। यहाँ तक भी उसने सह लिया होगा, क्योंकि 6ठे पद में लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने के लिए। आप सोच कर देखिए, संकट क्या, जो इसकी अगर गंभीरता को और गहराई को अगर समझना है उसकी परिस्थिति की, कि उसने वहाँ तक तो बड़े संकट में क्यों पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर दाऊद के ऊपर पथराव, मानो कि इसी के कारण सब कुछ हुआ। मेरे प्रियो, अगर थोड़ा हम पीछे चलें,
इस दाऊद के जीवन के अंदर हम कभी कभी ऐसे आता है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा विषय नहीं है। अगर ईश्वरत के भाग को हमने अपने जीवन में पाया है, अगर उसके प्रेम को, आनंद को, शांति को, उसकी सहनशीलता को और उसकी करुणा को, दया को, भलाई को, विश्वस्तता को, नम्रता को, संयम को, अगर वो पवित्र आत्मा के जो फल हैं हमारे जीवन के अंदर, अगर वो हावी होकर हमारे मानसिकता में, हमारे मन में, हमारे प्राण के दायरे में जो स्वाभाविकता से परिस्थितियों के रूप में बाहर से आने वाले जो मंत्रणाएं हैं, अगर उसको हम पहचान लें, अगर हम उसको जान लें कि ये वास्तव में परमेश्वर की आत्मा, उसके आत्मा के फलों से मिलता हुआ, ये जो मनों के अंदर परिस्थितियों के आगे आने वाले जो विषय हैं, अगर हम उसका परीक्षण कर, अगर हम उसको सही रीति से समझ लें, तो हम भी इसी रीति से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, मंजिल से कभी नहीं हटेंगे। हम अपने डेस्टिनी को, मंजिल को ज़रूर जीवन में पाएंगे। ईश्वरीय उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे होंगे। यानी इसमें दो बातें हैं। एक, जान लेना जो मनों के अंदर जो विचार आते हैं कि ये वास्तव में किस स्रोत, इसका स्रोत को आइडेंटिफाई करना, स्रोत को पहचानना। दूसरा, जब स्रोत आपने पहचान लिया, वो केवल हमें किसको जीवन में लेना है, केवल जो मेरे प्रभु का है, केवल जो मेरे पवित्र आत्मा का है, केवल जो परमेश्वर के वचन के परामर्श हैं, उसको लेकर जब हम आगे चलते हैं, हम कभी गुमराह नहीं होंगे। वो उसका वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक भजन संहिता 119 उसके 130 के अंदर, उसके वचन के प्रवेश होने से विकास होता है और भोलों को समझ प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 32 के 8 में, मैं तुझे पर दृष्टि लगाकर जिस मार्ग में तुझे चलना, मैं तेरे मार्गदर्शन तुझे दूंगा, गाइड करूंगा, लिखा है। मेरे प्रियो, अगर इतने हमारे वायदे हैं तो हमारे मार्गों के विषय में, हमारे चाल के विषय में, हमारे डिसर्निंग जो हमें पहचानना है कि ये स्रोत और ये वचन और ये परामर्श कहाँ से है, अगर हम उसमें सफल होकर चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम उस मंजिल पर, मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे और हम विजयी होंगे, हम सफल होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ देखिए, अगर हम आरंभ से देखें तो दाऊद के विषय में वो उस घर में सबसे छोटा, इसको मैं ज़रा दोहराना चाहता हूँ ताकि आप इसकी उन पौड़ियों को देख सकें और हम अपने परिस्थितियों के अंदर जब हम एक एक विषयों के सामने आते हैं, हम समझ सकें। दाऊद के जीवन के अंदर एक के बाद एक कोई अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता की अवस्थाएं थी। 8 बच्चों में 8वां, घर में सबसे छोटा, लेकिन जो छोटे के साथ एक घर में स्वाभाविक रीति से जो हमारी समझ है, जो उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, वो उसके साथ नहीं हुआ। भेड़ों को लेकर उसे भेज दिया गया। बाकी बड़ों का कुछ जो ऊपर 1, 2, 3 नंबर पे थे वो तो सेना में थे शाऊल के, लेकिन बाकियों का, उसके अंदर 5 का, उसमें जो है 4 का, उसमें उल्लेख नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, इस बालक को देखिए, इसको जो खुले मैदान में, जंगल के बीच में, खतरों के बीच में, ओस के अंदर, हर एक विषय के अंदर परमेश्वर ने क्यों अनुमति दिया? क्योंकि वो परमेश्वर, वो अंत को आदि से जानने वाला है। उन मुश्किलों के अंदर से होकर उसका जो निर्भरता परमेश्वर की ओर और उसे क्षमा करने में वो तत्पर हो गया, इतना अधिक दूसरों की बात को क्षमा करने में वो तत्पर। और मेरे प्रियो, ये विषय है जो हमें ईश्वरीय चरित्र और स्वभाव में लिए चलता और हमें अपने मंजिल पर पहुंचाता है। वो बचपन के विषयों को छोड़िए, आगे जब उसके ऊपर अभिषेक का तेल आया, जब शमूएल भविष्यद्वक्ता उसके घर आया, उसको न्योता ही नहीं मिला और वो एक तरह से तिरस्कृत अवस्था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने उसको दाऊद का कह के भेजा था और उसको उसके भाइयों के सामने अभिषेक हुआ, वहाँ पर उसको उसके घमंड की अवस्थाओं को नहीं देखते, वहाँ पर दूसरों को नीची दृष्टि से देखते हुए नहीं देखते। और उसके तुरंत बाद अपने उत्तरदायित्व को जो उसको मिला था, जब तक उसका अगला उसको
कार्यक्रम परमेश्वर की ओर से उत्तरदायित्व नहीं मिलता, वो अपना जो पहले से था वो उसी में एक नॉर्मल सामान्य अवस्था में चला गया। मेरे प्रियो, उसने कभी भी अपने लिए और जो परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक के कारण अपने लिए वो स्थान पहचान बनाने वो नहीं गया। वो तो सीधा अपने भेड़ों के बीच में गया। उसके पश्चात उसके बीच में से उसके पिताजी बुलाते हैं और वो कहते हैं, ये सामान लेकर तू चला जा युद्ध भूमि के अंदर, अपने भाइयों की खबर लेकर आ। वो रुक कर वहाँ सोचते हुए नहीं मिलता, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, उन भाइयों के लिए पूछ रहे हैं, उनको सामान लेकर भेज रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सब कॉम्प्लिकेशंस, ये सब विषय वहाँ पर नहीं देखते, वहाँ पर किसी तरह की शिकायतों को नहीं देखते। वो खुशी खुशी तड़के उठता है, पिता की आज्ञा के अनुसार आज्ञाकारिता में चलते हुए सीधे युद्ध भूमि में पहुँचता है। लेकिन एक बात, दाऊद बिल्कुल बेखबर था कि उसके लिए सब कुछ बदलने जा रहा था। जो उसकी तैयारियां आज तक थी, वहाँ तक थी, उसको परमेश्वर प्रमाणित करने जा रहा है। वहाँ पर पहुँचने पर जब वो देखता है उस दानव को कि परमेश्वर के लोग उसके सेनाओं को ललकारने वाला एक, जिसके ऊपर कोई ईश्वरत का भाग या कोई संबंध परमेश्वर के साथ नहीं, उस गोलियात के विषय में जब उसने देखा, जहाँ पर सेना के लोग डर कर भाग रहे थे, वो कहता है, ये खतना रहित, ये जिसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, जो परमेश्वर के अपने लोग हैं चुने हुए, जिनका वाचा, जिस परमेश्वर का वाचा जिन लोगों के साथ है, उनको ललकारने वाला ये कौन होता है? ये विचार किसी के मन में नहीं आया था, न राजा के, न सेना के, न किसी के, इसके भाइयों समेत। मेरे प्रियो, ये तो सेना में थे, ये तो परमेश्वर के हाथ को बराबर देखते थे, लेकिन जंगल की जो ट्रेनिंग थी, जो परीक्षण था, जो त्यागे हुए अवस्था में था, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, वो जो प्रशिक्षण था, वो वहाँ से और थोड़ा सुपीरियर निकला, वो थोड़ा उच्च कोटि का निकला। वहाँ पर वो परमेश्वर को और अधिक जानता हुआ, परमेश्वर के ऊपर पूरी निर्भरता। क्यों? अगर रात का कहीं किसी डाली पर या किसी भेड़ों के बीच में या उसके आसपास जो बाहर उसके द्वार के बाहर बैठा हुआ या उस द्वारपाल के साथ में कहीं इधर उधर बैठा हुआ, अगर उस भेड़ों के चक्कर में उसके शिकार में आने वाले जानवरों के लिए ये भी शिकार बनेगा, उस अवस्था में एकमात्र दाऊद का बचने का यही रास्ता कि रात भर, हे परमेश्वर, यदि तू मेरी देखभाल ना करे, यदि तू मेरे साथ ना हो, तो मैं बच नहीं सकता, सुबह की किरणों को देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, ऐसे समयों में मैं नहीं समझता कि दाऊद बिल्कुल भी जागकर फिक्र में, चिंता में उसने बिताया होगा समय। उसके हृदय के अंदर की जो दृढ़ता थी कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी देखभाल करता है, कि जिसने कहा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का रखने वाला है, वो मेरा परमेश्वर न ऊँगता न सोता है। मेरे प्रियो, उस पंक्तियों को लिखने वाला, उस पंक्तियों पर वो उसका अपना जो भजन संहिता, उसके जीवन के अनुभव के रूप में, मेरे प्रियो, कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ के जो उसका जो प्रशिक्षण था, वो वहाँ पर जो उसका गहरी पहचान परमेश्वर में, गहरे पहचान उसकी वाचा में, गहरे पहचान परमेश्वर की विश्वास योग्यता में, गहरे पहचान परमेश्वर की वायदों में, मेरे प्रियो, यदि हम इसको अपना अनुभव बना लें तो इस पृथ्वी का जो सफ़र है हमारे जीवन के अंदर कितना सरल हो जाएगा। परेशानियाँ, दिक्कतें जीवन में आती तो हैं, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर उन सबों में से उसे छुड़ाता है। 34 भजन संहिता में ही दाऊद के द्वारा लिखे भजन के अंदर है, यहोवा की धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन सबों में से उसको छुड़ाता है। मेरे प्रियो, ये सब अनुभवों की निचोड़ उसने अपने भजन संहिता में, भजनों में जो उसने लिखा, उसके अंदर वो उसको हम देखते हैं, उसके चित्रण को। मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन के लिए एक बड़े आशीष का कारण है, मैं जानता हूँ। मेरे प्रियो, सोच कर देखिए, एक के बाद एक समस्या। वहाँ पर जब पहुँचा अपने जीवन के एक बहुत बड़े भारी विजय के लिए, वहाँ पर उसका अपना भाई कहता है, तू छोटी मुँह बड़ी बात करता है, तू ये हमारा तमाशा देखने आया है। वहाँ भी उसकी बात को ना, गंभीरता को ना समझने वाला, वहाँ भी शिकायत की अवस्था नहीं देखते, वहाँ से वो मुंह मोड़ता है और उधर से हटता है। मेरे प्रियो, आगे वो चलता है कितनी बार खतरों में। दाऊद के जीवन के अंदर उसका अपना राजा 3000 सैनिकों को लेकर शिकार की अवस्था जैसे चलने वाला,
और कितनियों बार बाल बाल बचा। ऐसे बचते बचते वो परमेश्वर की युद्धों को लड़ता था, वो परमेश्वर के कार्यों को करता था, वो उसकी अगुवाइयों को, उसकी प्रेरणाओं को वो समझता था। छोटे से छोटे इशारों को समझते हुए उन इच्छाओं को भी उन जंगल में अपने ऊपर खतरा मोल लेकर उसने किया। जब पहले शमूएल हम पहुंचते हैं उसके 23वें अध्याय के अंदर, वहाँ पर कीला नाम के जगह के लोग दुश्मनों के हाथों आकर उनके चंगुल में फंसने वाले थे। वहाँ पर उठकर वो परमेश्वर से परामर्श लेता है, हे प्रभु क्या मैं इन लोगों को बचाऊं? 600 लोग हैं साथ में, चोर उचक्के थे, लेकिन इसने उसकी बड़ी भारी सेना बना दी। मेरे प्रियो, वहाँ से चलते हुए जाकर उनको बचाता है और उसके तुरंत बाद मानो उसका कोई उसे इनाम दे रहा हो, और वही लोग उसे बेच खाने के लिए तैयार हो गए। शाऊल को उन्होंने उसकी मुखबरी कर दी और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मेरे प्रियो, अपने 600 लोगों को लेकर, लिखा जहाँ कहीं जगह मिली उधर को जाकर वो लोग छुप गए, इधर उधर छितर बितर हो गए। क्यों? क्योंकि समय बिल्कुल नहीं था। वो बिल्कुल शाऊल इसके शिकार में बिल्कुल एकदम उसके सिर पर आ चढ़ा था। उसके बाद हम देखते हैं 24वें अध्याय में, उसके बाद हम देखते हैं 26 के अंदर किस रीति से शाऊल उसके हाथों पड़ गया और वहाँ पर उसका वो एक वस्त्र का एक छोर काटता है, उसे दिखाने के लिए कि देख तू मेरे हाथ में आ गया, लेकिन मैंने तेरे प्राण को बचा लिया, मैं निष्कलंक हूँ, मेरे हाथ साफ हैं। लेकिन वो छोर जो उसने एक उसके वस्त्र का जो वहाँ था, उसको काटने पर भी उसका हृदय में लिखा है कि उसके हृदय में उसको चोट लगी। हिज हार्ट स्मोट हिम। मेरे प्रियो, ये कौन सा हृदय है? ये कैसा मन है जो बिल्कुल परमेश्वर के इशारों पर, उसके वचन के अनुसार इतना नरम अवस्था, इतने नम्र अवस्था, इतना एकदम परमेश्वर के वचन के प्रति सेंसिटिव, इतना अधिक उसके छोटे छोटे इशारों को समझने का। मेरे प्रियो, सोच कर देखिए, अपने हाथ की सफाई को देने के लिए, अपने आप के बचाव के लिए उसने वो किया, वो भी उसके हृदय ने उसको झड़का, लिखा है झंझोड़ा। मेरे प्रियो, दूसरी बार फिर शाऊल उसके सेना के बीच में सोता हुआ दिखाई दिया और वो वहाँ पहुँचता है। उसका भाला और उसका जो पानी पीने वाला जो उसका पात्र था, जग, वो लिया और वो दूर जाकर फिर उसे आवाज़ लगाता है। अब्नेर जो उसका सेनापति, जो उसका एकदम उसके साथ में उसका बिल्कुल खाल की तरह उसकी रक्षा करता था, उसने कहा, हे अब्नेर, तू किस रीति से अपने राजा को आज तूने ऐसा छोड़ दिया? देख उसका भाला और जग मेरे पास है। मेरे प्रियो, इतना सब होने के बाद फिर वो आगे चलता है और उसने कहा, अब मेरा बचने का कोई चांस नहीं है। अब वो क्या करता है? कहता, मैं दुश्मनों के यहाँ भाग चलता हूँ, उनके शरण लूँगा। वहाँ जाकर राजा आकीश के यहाँ पर पहुँचकर वो वहाँ पर शरण लेता है। मेरे प्रियो, वहाँ पर भी उसको चैन नहीं मिलता। क्यों? उसने कहा, इतने दिन इस राजा ने मेरी सेवा की है, मुझे यहाँ पर जगह दी है, मुझे यहाँ रखा है सुरक्षित, तो अब ये राजा आकीश फिलिस्तियों का और शाऊल के सेना के साथ जब युद्ध का समय आया, वो आगे चल रहा है। मैं आपको पीछे के ज़रा इतिहास की ओर लेकर चल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें एक के बाद एक कितनी विषयों का उसने सामना किया। वहाँ पर ये बड़े अपने विश्वास योग्यता को और अपनी कीमत को, यानी अपने भाग को निभाने के लिए वो वहाँ चला। लेकिन क्या हुआ? जो और फिलिस्ती सेना के अफसर थे, जो उनके जो प्रधान थे, उन्होंने कहा, नहीं, इसको यहाँ से वापस भेजो, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, एक बहुत ही जो विश्वस्त व्यक्ति है, जो बहुत ही वफादार और ईमानदार है, जब उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए तो सबसे बड़ा चोट उसका वहाँ होता है। सबसे गहरे दुख को हम वहाँ पर देखते हैं। वहाँ से वो अपने लोगों के साथ लौटता है और 30वें अध्याय के अंदर जो किस्सा है वो तब हुआ है जब वो उनकी सहायता करने के लिए, अपनी विश्वस्तता को प्रमाणित करने के लिए राजा आकीश की सहायता के लिए पहुंचा। वहाँ पर उसके ऊपर संदेह कर उसे वापस भेज दिया जाता है और वो
जो फलिस्ती सरदारों ने उसके ऊपर दोष लगाया, उसके ऊपर कहा कि ये जो है पीछे फिरकर अपने राजा के हृदय को जीतने के लिए ये हमारे विरोध में ये युद्ध करेगा, ऐसे बोलकर उस पर संदेह कर उसे वापस भेज दिया जाता है। जब वापस पहुंचता है तो वहाँ पर जितने पत्नी लोगों के पत्नी बच्चे जो कुछ उनका था वो सब कुछ लूटा हुआ, सब कुछ उठाकर दुश्मन जो है अमालेकी ले गए और वहाँ पर आग लगे हुए देखा। केवल यहाँ पर कहानी नहीं, जो यहाँ पर कहानी रुकी नहीं, जितना उनमें बल था रोने का उतना वो सारे मिलकर रोए। 600 लोग, आप सोच कर देखिए 600 लोग कहीं एक साथ होकर चिल्लाकर दहाड़ कर रो रहे हों, वहाँ पर किस तरह का माहौल होगा। इतना अधिक दुख की अवस्था। दाऊद भी रोया, वो भी रोए, लेकिन उसके पश्चात एकदम फिर उल्टा घूम गए। ये कैसी परीक्षा है जहाँ पर उसके अपने लोग, जिनके रोटियों का, जिनके प्रबंध को दाऊद के ऊपर जिम्मेदारी थी, उसके विरोध पत्थर मारने के लिए वो लोग तैयार हो गए। मेरे प्रियो, जब उठा लिए उन्होंने कि इसे मारो, लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा, लेकिन उसका जो एक्शन था, उसके जो प्रतिक्रिया है, वो मेरे और आपके लिए एक मार्गदर्शन का, एक बहुत बड़े उदाहरण का, एक बड़े सीख का कार्य, एक विषय बन सकता है। लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा, पहला शमूएल 30वें अध्याय उसका 6वां पद, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, उसमें उसने हिम्मत बांधा। लिखा है डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये क्या है? अपने जीवन के अंदर जब हम संकट के सामने आते हैं और ये सारे विषय के आगे पीछे घूमकर परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखना, उसके महानता को देखना, उसके किए हुए कार्यों को स्मरण करना और उस परमेश्वर को धन्यवाद देना, और उस वक्त उसके हृदय के अंदर बिना बिखरे, बिना छितरे, उसके अंदर एक दृढ़ता की पकड़ को कर लेना, नहीं मैं इसमें से भी निकलूंगा। एक ऐसी शांति जो समझ से परे है, जो उस समय संकट के समय हम जब परमेश्वर के वचन और उसमें विश्वास करते हैं, अपने हृदय और मन की अवस्था को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके हृदय के अनुसार, उसके चरित्र के अनुसार जब हम रखते हैं, वहाँ कोई मलिनता का विषय नहीं। खासकर जब हम किसी ओछी बात को अपने मन में नहीं लाते, दूसरों के कार्यों के अनुसार, दूसरों के व्यवहार के अनुसार जब हम नहीं करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की वाणी और उसकी अगुवाई के लिए हम समर्पित होकर हम उन चरणों में आगे चल सकते हैं, और हम एक बड़े उदाहरण, परमेश्वर के हृदय के समान एक व्यक्ति की एक तरह से उसकी मोहर मेरे और आपके ऊपर लग सकता है, और हम एक बड़े गवाह अपने परिवार के लिए और अपने उस इलाके में जहाँ पर आप हैं वहाँ रह सकते हैं। मेरे प्रियो, आज जब हम इस विषय को सुन रहे हैं, आप अपने परिस्थिति को इसके अंदर जोड़ सकते हैं। आप अपने परिस्थितियों में अपने आप को देख सकते हैं, जहाँ पर आपके विरोध में इस तरह से तिरस्कार की अवस्था, इतने सारी विषय आपके विरोध में कहीं आए हों और आप कभी हिम्मत हारने वाले हों, तो आज आप इसमें से बल प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, केवल वो ही नहीं, वो कहता है, अबियातर से कहता है एफोद लेकर आ, और वो वहाँ पर परमेश्वर से पूछता है 8वें पद के अंदर, क्या मैं इस दल का पीछा करूं और क्या मैं जाके उसे पकड़ूंगा? और वो उत्तर लेता है, जा पीछा कर, क्योंकि निश्चय तू उन्हें पकड़ेगा, निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने आपे को दूसरों के व्यवहार के अनुसार ढालकर ईश्वरीय चरित्र, ईश्वरीय व्यवहार के बाहर हम नहीं जाते, हम अपने आप को संतुलन में रखते हैं, तो हम परमेश्वर के वायदे और उस वाणी को, बोले हुए वचन को, रीमा को अपने परिस्थिति के ऊपर पाते हैं, और हम जो कुछ हमारा खोया है, जो कुछ हमारे अनुभव से नष्ट हुआ है, हम उसको हूबहू संपूर्ण रीति से 100% अपने जीवन के अंदर हम प्राप्त करते हैं, और हम एक विजयी अवस्था में चलेंगे। मेरे प्रियो, मैंने पूछा था परमेश्वर से, मैंने कहा, हे प्रभु, इतना सब घटना के बाद ऐसा एक व्यवहार, एक प्रतिक्रिया, ये असंभव है, कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने मेरे से कहा, हे पुत्र, 101 भजन संहिता 3 पद को पढ़ना। उसमें लिखा है कि दाऊद का अपना भजन संहिता है, उसकी सीक्रेट, उसकी कुंजी प्रभु ने दी। कहा कि किसी ओछी बात को मैं अपने आंखों के सामने नहीं रखूंगा। ये उसका निर्णय था। अगर आज आप ये अपने जीवन के अंदर
इस संसार में बहुत सी ओछी बातें मिलेंगी, लोगों की कहावत मिलेंगी, लोगों की सोच मिलेंगे, लोगों के व्यवहार मिलेंगे। आप अपने जीवन के अंदर बहुत से विषयों को देखेंगे, लेकिन दाऊद ने जीवन में एक निर्णय लिया था, किसी ओछी बात को, किसी तुच्छ बात को मैं अपनी आंखों के सामने नहीं रखूंगा। मेरे प्रियो, ये जो उसके जीवन में था, ये परमेश्वर की आत्मा ने एक उसमें से एक रहस्य को एक कुंजी के रूप में दिया। अगर आप अपने जीवन के अंदर इसी रीति से परमेश्वर के उस चरित्र स्वभाव को ना नष्ट करते हुए पवित्र आत्मा के फलों में आगे चलना है, और आप एक अगुवाई के अंदर दूसरों के लिए एक उदाहरण बनकर अगर आप आगे चलना है, तो आप अपने आंखों के बीच में, अपने मन में अगर आप किसी भी ओछी बात को नहीं रखेंगे, आप जीवन के अंदर आप बहुतों के लिए एक पृथ्वी के नमक के रूप में, उजियाले के रूप में, जगत की ज्योति के रूप में बहुतों के जीवन को आप रोशन करेंगे। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ प्रार्थना करूं। अगर आज आप एक के बाद एक समस्या में से होकर निकल रहे हैं और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों चारों तरफ से आते हैं, तो आज एक निर्णय लीजिए। इस दाऊद के समान इन वचनों से आप प्रेरणा लेते हुए, किसी एक ओछी बात को अपने मन में ना रखते हुए, आप परमेश्वर की ओर ताकते हुए, आप ईश्वरीय परामर्श, उसकी वाणी को सुनकर उसके प्रेरणा में आप आगे चलेंगे। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, जो लोग आज सुन रहे हैं, इनके जीवन में अगर परीक्षा की घड़ियां आती हैं, तो प्रभु दाऊद के समान किसी भी ओछी बात को मन में ना रखते हुए, उसको अपने हृदय और मन के अंदर कहीं भी स्थान ना देते हुए, केवल आपकी महिमा को, केवल आपके स्वभाव को, आपकी उन भलाइयों को, आपके उन विषयों को जो आपने क्रूस पर पूरा किया है, उनको स्मरण करते हुए प्रभु जी एक दूसरे से प्रेम में और एक विजय के अनुभव में आगे चलने के लिए इन सबों की आप सहायता करें। और प्रभु, किसी के भी जोड़ों में, किसी के भी शरीर में अगर जो भी समस्या है, आज यीशु के पुनरुत्थानित नाम में वो बिल्कुल भले चंगे और दुरुस्त हो जाने पाए। मेरे प्रिय प्रभु, आपकी सामर्थ, जिस रीति से आप दाऊद के साथ चले, जिस रीति से उसने आपकी वाणियों को सुना, इसी रीति से आज जितने सुन रहे हैं उनके जीवन के अंदर ये वास्तविकता हो जाने पाए। परमेश्वर, आपकी महिमा इन सबों के जीवन में प्रकट हो, यीशु के नाम में ऐसा ही हो, आमेन। मेरे प्रियों, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आप अपने परिस्थितियों में डूबेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, उभर कर आएंगे। और जैसे दाऊद बड़े संकट में पड़ा, लेकिन उसने प्रभु परमेश्वर यहोवा में लिखा है, उसे स्मरण करके हियाव बांधा, ऐसे ही आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप आशीषित रहेंगे, बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे।